अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रीपेर एकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम एक क्विक ओवरव्यू देते हैं कि किस तरीके से आप लोग पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे क्या तरीक़ाकार है जो बच्चे अपने 15-20 मार्क्स लूज़ कर देते हैं, उसको हमने कैसे बचाना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोगों ने देखना है सोच समझ के। देखो, सबसे पहले स्टूडेंट याद रखना, जब भी आपको पेपर मिल जाता है, फॉर एग्जांपल आपको पेपर मिला है, सबसे पहले जो आप लोगों ने काम करना है, जस्ट आपने गो थ्रू हो जाना है इस पेपर से कि क्या कहीं मिस प्रिंटिंग तो इसमें नहीं है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि पेपर में मिस प्रिंटिंग होती है, फिर दूसरा पेपर उठाने में वैसे बंदे का टाइम वेस्ट हो जाता है। मिल तो जाएगा आपको पेपर भी, क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा बाद में, अगर उसमें मिस प्रिंटिंग हो, लेकिन वैसे ही बच्चे का टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, सो पहला पॉइंट ये कि आप स्टार्ट में जस्ट फौरन जल्दी जल्दी देख लीजिए कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं है। दूसरी चीज़, अभी देखो स्टूडेंट, हमारे साथ एक और तरीकाकार ये है। देखो, हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट नंबर वन जो होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो पेपर कर लेते हैं, इस पे डार्ट्स वगैरह लगा लेते हैं ऑप्शन पे, जिस तरह इस बच्चे ने किए हुए। वो फिर एंड पे जाके अपना ओएमआर शीट ओपन कर लेता है और जल्दी जल्दी एंड पे पिलिंग करता है। देखो, उस चीज में बड़ा मसला ये है ना कि फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर स्टार्ट कर दिया। अब पेपर के दौरान आपके ऊपर एक टेंशन होगा, एक प्रेशर होगा कि मुझे तो फीलिंग भी बाकी है, मैंने फीलिंग भी करना है। और याद रखना, पेपर के टाइम पे प्रेशर्स को बिल्कुल आप लोगों ने अवॉइड करना है, हर हाल में आप लोगों ने प्रेशर्स को अवॉइड करना है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है। देखो, क्योंकि जब तक आपके माइंड कूल नहीं रहेगा ना, तब तक आप इजी चीज़ों को भी फिर इजी आसानी के साथ नहीं कर सकते। तो आप कूल रहे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहे, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ पे टेंशन न ले। ठीक है, टेस्ट बहुत ईजी होगा इंशाल्लाह आप लोगों का जो होगा। तो आप लोगों ने बस प्रेशर को हैंडल करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर वन एक बच्चे ने रीड कर दिया, ये मैंने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर वन रीड कर दिया, और आप श्योर हो कहा है तो 100% मुझे आ रहा है, तो आपने मेक श्योर करना है कि 2 बार इसको रीड कर दे। ठीक है, ऑप्शंस को भी रीड, देखो ऑप्शंस भी जब आप रीड करते हो तो आप ऐसा ना करें कि एक ऑप्शंस को देके, फॉर एग्जांपल आपने ऑप्शन ए को देख लिया और आपने सीधा जजमेंट कर दिया कि बस ये मेरा करेक्ट आंसर है। देखो, सारे ऑप्शंस को आप एनालाइज करो, सारे ऑप्शंस को देखो, उसके बाद आप जाके अपने ओएमआर शीट में वो चीज लगा दो। अब याद रखना, अगर आपने आप क्वेश्चन नंबर वन पे आप 100% श्योर हो आपको आ रहा है, तो आप इस पे एक स्टार लगा दो, या जिस तरह का भी सिंबल आप लगा सकते हो इस पे लगा दो कि हाँ, जो मुझे 100% आ रहा है उस पे मैं स्टार लगाऊंगा। इसका मतलब होगा 100% मुझे आ रहा है। स्टार लगा के आप उसको फिल भी कर दे, फीलिंग भी उसकी कर दे यहाँ पे कि मतलब इसकी ये फीलिंग हो गई। ठीक है, इस तरीके से फीलिंग हो गई। अब याद रखना, ये आपके पास एक बबल होता है जिसको आपने फिल करना होता है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि जब इसको फिल करना है, कॉर्नर से, साइडों से आपने स्टार्ट कर देना है, इस तरीके से एक बार चले जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी जो है ना अंदर से आपने क्या करना है, फिलिंग करना है। अब कुछ मिसकॉन्सेप्शन में आप बच्चों को बता दूं कि आप थोड़ा सा भी रह गया तो आपका नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। छोटा सा रह जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल ये अगर ये देख, ये काउंट होगा। ठीक है, अब अगर आप थोड़े से बबल से आउट हो जाओ, फॉर एग्जांपल आउट, थोड़ा सा आउट हो जाओ, तो ये स्टिल काउंट होगा। ठीक है, तो आपने इस चीज का टेंशन नहीं, कि मैं थोड़ा सा, देखो आपने एक्यूरेसी रखनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ये समझो कि बस थोड़ा सा भी मैं आउट होगा तो मेरा तो चीज खराब हो जाएगा, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब देखो याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी आप बबल को फिल करते हो, ये आपके पास एक बबल है। ठीक है, मैं अगेन आप लोगों को बता दूं, आपने स्टार्ट किधर से लेना है, इस कोनों से आपने स्टार्ट लेना है, इस तरीके से एक बार आपने कर दिया, क्योंकि ये मैं पेज पे नहीं हूँ, पेज पे ये बहुत आसानी के साथ हो जाता है, मैं लैपटॉप पे हूँ तो उस पे तो इस तरह मुझे फेस होगा। कर दिया आपने इस तरीके से एक दो तीन बार, उसके बाद फिर अंदर आपने क्या करना है, बस ऐसे जल्दी जल्दी इस तरीके से आपने क्या कर देना है, इसको फिलअप कर देना है। ठीक है, इस तरीके से अंदर, अगर आप, कुछ बच्चे ये करते हैं कि वो बबल को अंदर से शुरू कर देते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, चांसेस होता है कि आप ज्यादा बाहर निकलो, ज्यादा बाहर न निकलो, और अंदर अगर छोटे छोटे चीजें रह जाती तो कोई मसला नहीं होता उससे। ठीक है, मेक श्योर उससे कोई मसला नहीं होता, कोशिश करें कि आप परफेक्टली इसको फिल करते, लेकिन थोड़े थोड़े रह जाते तो कोई मसला उससे नहीं होता। पहला प्रेशर जो मैंने आपका खत्म कर दिया वो ये है कि बच्चों को ये डर होता है कि मैं बबल थोड़ा सा रह गया तो फिर मेरे मसले, देखो अगर आप क्या करेंगे, आप ये आपका बबल है, अगर आप इस तरीके से फिल करेंगे, अब ये इशू क्रिएट कर सकते हैं, आपने तो बहुत ज्यादा चीजें इसमें छोड़ी है, ऊपर भी काफी जगह छोड़ा है, नीचे भी काफी जगह छोड़ा है। ठीक है, आपने इस तरीके से, मैंने आपको तरीका बता दिया, ये बबल है आपका, आपके बाहर से स्टार्ट लेना है, इस तरीके एक दो बार आप गए, इस तरीके से अंदर जल्दी जल्दी इस तरीके से कर दो। ठीक है, तो ये आपका बबल जो है ना, ये आपका फिल हो गया। ये हार्डली आपका 10 सेकंड लगता है इस पे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लग जाते हैं, आपका बबल होता है, वो उस पे लगे होते आराम आराम के साथ, आराम आराम के साथ करते हैं, और इस पे जो है ना वो 30 सेकंड लगा लेते हैं। तो 30 सेकंड अगर आप एक एमसीक्यूज की फीलिंग पे लगाते हो, तो आप खुद सोचे, ये तो आपके
बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम आप जस्ट फिलिंग पे लगा रहे हो, तो ये आप लोगों ने नहीं करना। फिलिंग का तरीका जो मैंने समझाया आप लोगों को, आपने उस तरीके से करना। मैं अगेन बता दूं, ये आपका एक बबल है, इसको अगर आपने फिल करना है तो आपने साइडों से स्टार्ट लेना है, इस तरीके से साइडों से स्टार्ट लेना है, क्योंकि वो छोटे बबल्स होते हैं, वो बहुत जल्दी फिल अप होता है। फॉर एग्जांपल ये बबल अगर आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इतने छोटे बबल्स होते हैं, इतने छोटे बबल्स होते हैं, तो इसको फिल करना बहुत आसान होता है, इस पर टाइम नहीं लगता। अगर आप थोड़ा सा या इधर से स्टार्ट लो इस तरीके से, अब इस तरीके से करोगे तो ये 10 सेकंड नहीं बल्कि 5 सेकंड में हो जाता है ये बबल्स, क्योंकि ये बहुत छोटे बबल्स होते हैं, ये फिल करना बहुत आसान होता है। तो बबल्स का आपने टेंशन नहीं लेना। दूसरा जो हम चीज पे जा रहे हैं अभी, जब आपने ये स्टार आपने लगा दिया कि आप 100% श्योर हो, अब दूसरा एमसीक्यूज आपको नहीं आ रहा, आप आप जो है ना इसमें कंफ्यूज हो, आप कहते हो कि मैं कंफ्यूज हूँ अभी इस पे आपने क्या लगाना है, इस पे आपने या क्वेश्चन मार्क लगा दो या कोई दूसरा सिंबल लगा दो, ठीक है। जिस पे जितने ज्यादा कंफ्यूज होंगे, फॉर एग्जांपल 1, आपने 1 लगाया तो इस पे इट्स मीन आप इस पे कम कंफ्यूज हो, अगर इस पे आपने 2 लगाया है तो इट्स मीन आप इस पे ज्यादा कंफ्यूज हो, इस पे अगर आपने 3 क्वेश्चन मार्क लगाए तो इसमें आप इसमें और भी ज्यादा डिफिकल्ट है आपके लिए, आप कंफ्यूज हो इस पे, ठीक है। कुछ भी आपने क्रॉस लगाना है, क्रॉस का मतलब होता है कि बिल्कुल भी आपको नहीं आ रहा। अब देखो इनको, पहला जब आप पेपर आपको मिल जाता है, पहले अटेम्प्ट में आप लोगों ने क्या करना है, सारे पेपर से गो थ्रू होना है, और जो इजी इजी है वो आप लोगों ने करने हैं, और उस पर डबल स्टार लगाना है या एक स्टार लगाना है, जिस तरह भी आपने करना हो, अपने सिंबल खुद भी बना सकते हो, उस पर डबल स्टार लगा के आपने आगे जाना है। जैसे जैसे देखो, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पहले बायोलॉजी करेंगे सारा का सारा, फिर आप सारा का सारा केमिस्ट्री करेंगे, फिर सारा, देखो मैं अगेन बता दूं, एक डिफिकल्ट एमसीक्यूज आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो एमसीक्यूज के पीछे लगे होते, वो एक एमसीक्यूज करते, यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 12 पे वो फंस गया कि ये कोफैक्टर है क्या, अदर एंजाइम है कि ये क्या चीज़ है। अब वो इस पे सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, बार बार सोच रहा है। देखो यहाँ पर अब मसला क्या होगा, मसला ये होगा कि आप खुद को डिप्रेस कर रहे हो, खुद को मजीद प्रेशराइज कर रहे हो इस एमसीक्यूज से, और जितना जितना आप इस पे टाइम लगाओगे, एक तो पेपर का स्टार्ट है और उधर से आप एक एमसीक्यूज पे खुद को प्रेशराइज कर रहे हो, तो आगे जो इजी एमसीक्यूज इसके बाद आ रहे हैं वो आपके खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन कि आपने सबसे पहले अटेम्प्ट में स्टार लगाना है सब इजी में, और उनको करना है और सीधे उसको फिल भी करना है। ऐसा नहीं करना कि आप बस सारों को एंड तक छोड़ दे, क्योंकि और 4 4 5 5 के थ्रू भी नहीं कर सकते, क्योंकि 4 4 5 5 के थ्रू आप तब करते अगर आपने सीक्वेंस में करने होते। फॉर एग्जांपल आपने 1 2 3 4 करने होते तो आप उस पे करते। अब अगर आप एक करते हो, दो छोड़ते हो, तीन छोड़ते हो, चार करते हो, तो फिर आप सीक्वेंस में नहीं कर सकते इस तरीके से कि मैं 4 4 के जोड़ों में करूंगा, मैं 5 5 के जोड़ों में करूंगा। बेस्ट मेथड ये है कि सबसे सबसे पहले अटेम्प्ट में सबसे ईजी एमसीक्यूज आप लोगों ने करने हैं और उसको फिल भी करने हैं, ठीक है। जब पूरे पेपर से आप गो थ्रू हो जाओ, फॉर एग्जाम्पल मैं गया, मैं बायोलॉजी में सबसे इजी मैंने कर दिए, फिर मैंने फिजिक्स में सबसे इजी कर दिए, फिर मैंने केमिस्ट्री में सबसे इजी कर दिए, फिर मैंने लॉजिकल में सबसे इजी कर दिए। पहले टाइम आप पेपर से गो थ्रू हो गए, फिर आपने क्योंकि सिंबल्स भी लगाए थे, दूसरी बार जब आ गए तो आपने जिसमें कम कंफ्यूज थे उस पे आपने 1 क्वेश्चन मार्क लगाया है, आप उनको शुरू कर दे। जो क्वेश्चन मार्क है आप उसको शुरू कर दे और उसको कर दे। उसका मेन बेनिफिट ये होगा कि जो इजी क्वेश्चन है जिनके करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग इस तरीके से चीजों को करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि एंड पे जब आप चले जाते हो, सारे 2 बार आप पेपर के थ्रू हो गए, तल टाइम पे वो क्वेश्चन है जो कि कैलकुलेशन इन्वॉल्व है या बहुत टफ है, वो भी आप इंशाल्लाह हो जाएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना ये है कि जहां पे आप लोग कंफ्यूज होते हो, ठीक है, जहां पर ऑप्शंस होते हैं वहां पर आपने इलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। अब इलिमिनेशन मेथड का अगर मैं आप लोगों को समझा दूं, कौन सा मेथड, इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन। अब इलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज आपको गिवन है, उसके 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर आप इस पे डायरेक्ट तुक्का लगाओगे ना, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट ऑप्शन वो आपके पास 33% है, 33, 33, 33। अगर आप तुक्का लगाएंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आपका करेक्ट आंसर निकल जाए। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन को इलिमिनेट कर दे, फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, इलिमिनेट कर दिया हमने तो हमारे पास सारी 4 ऑप्शन होते हैं, तो इनिशियली प्रोबेबिलिटी 25% होती है, ठीक है। सॉरी इसको मैं करेक्ट कर दूं, इनिशियली प्रोबेबिलिटी 25% होती है। अगर आप एक ऑप्शन को इलिमिनेट कर लेते हो जो कि पॉसिबल ही नहीं है, आपके पास प्रोबेबिलिटी बढ़ के 33% हो जाएगी। अब अगर एक और ऑप्शन भी आपको पता है कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता, उसको भी इलिमिनेट कर दे, ठीक है, तभी आपके पास 2 ऑप्शन बच जाएंगे 50-50%,
50 50। और 50 50 में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि मतलब आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है करेक्ट होने की, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना है। अगर आप वैसे ही ब्लाइंडली तुक्का लगाएंगे तो उसका उसका ये मसला होगा कि वो ख़राब हो जाएगा आप लोगों से, फिर वो तुक्का आप वैसे ही फजूल में चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको फॉर एग्जांपल मैं 92 नंबर क्वेश्चन पे चला जाता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस पे तुक्का लगाओगे कि द रिएक्टेंट व्हिच कंज्यूम फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, अगर आप वैसे आपको नहीं आ रहा है एमसीक्यू, अगर आप खुद से तुक्का लगाओगे, ठीक है, और आप जो है ना क्या कहते हैं उसको, नॉन नॉन रिएक्टेंट जो भी कर लेता हो, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास 25% है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। देखो, कॉमन सेंस है। कंज्यूम रिएक्टेंट आपने ये भी नहीं पढ़ा बुक में, आपने इसका नाम भी नहीं पढ़ा, बचे क्या आपके पास, लिमिटिंग और एक्सेस। इस पे अगर आप तुक्का लगाओगे तो 50% तो चला जाएगा। लेकिन ये तो बहुत इजी एमसीक्यूज है, हर किसी को आ रहा है। लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करना है, जिससे आप लोगों की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, किस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को, आंसर को पिक करना है, ठीक है। तो गाइडलाइन में कुछ नहीं है, गाइडलाइन में जस्ट सिंपल सी बात है कि पेपर को मैनेज किस तरीके से करना है, बबल शीट्स को आप लोगों ने किस तरह फिल करना है, ये सारी चीजें जस्ट इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। बाकी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। जो सबसे मेन पॉइंट है, जब आपको पहली बार पेपर मिल जाए तो जो टफ क्वेश्चन है उस पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। डोंट वेस्ट टाइम ऑन टफ क्वेश्चन ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब है जब पेपर से पहली बार गो थ्रू हो रहे हो। सेकंड अटेम्प्ट का मतलब होता है कि जब पेपर से दूसरी बार गो थ्रू हो रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप पहले बार पेपर के बैठ जाओ और सीधा क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए टफ है और आप बस उसके उसको बैठ जाओ कि मैंने बस इसका तो आंसर निकालना है मैंने। जब नहीं आ रहा, मूव ऑन करो आगे, जो इजी क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। याद रखना स्टूडेंट, आपके आपके जो है ना, ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं 140 तक या 130 तक एमसीक्यूज आपके पेपर में इजी होते हैं। तो पहले आप इसको टाइम दो, इसको कर दो सबसे पहले, क्योंकि प्रेशराइज होने की वजह से आपका ये खराब ना हो जाए एमसीक्यूज। बात के लिए आपने फीलिंग नहीं छोड़नी। आप टेस्ट के दौरान प्रेशराइज हो जाओगे कि मुझे तो फीलिंग बाकी है, फिर चीज़ों पे आप सोचेंगे भी नहीं और सीधे सीधे आगे जाओगे कि मुझे तो फीलिंग बाकी है, ठीक है। तो फीलिंग आपने उसी टाइम करना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बस आप क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा और पेपर के दौरान आपके ऊपर मतलब पता नहीं कहीं से जिन आ गया आपको बता दिया कि इसका ये आंसर होता है, ठीक है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने तो आपको कह दिया है कि जो इजी होते हैं वो तो इजी होते हैं, आप तो आपको पता होता है, 100% श्योर होते हैं कि मुझे आ रहा है। जिन पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं उस पे आपने थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसको तो आपने फिल नहीं किया है, तो हो सकता है ये आपको याद आ जाए पेपर के दौरान, तो इसको फिर आप जाके क्या करते हैं, फिल कर सकते हो। तो ये जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सिंगल क्वेश्चन मार्क लगाना, डबल क्वेश्चन मार्क लगाना, इसके अपने अपने मतलब है। इसका मतलब है कि ये, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसमें मुझे थोड़ा ज्यादा डाउट है, इस ये तो मुझे बिल्कुल आ ही नहीं रहा, इस पे आपने क्रॉस लगाना। इसमें मैंने पहले देखा ही नहीं था। क्रॉस का मतलब ये होगा, स्टार का मतलब, स्टार और क्रॉस में फिर कंफ्यूज हो जाओगे तो आप टिक भी लगा सकते हो। जो आप करते हो ना उस पर आप डबल टिक लगाया करो, जो उस पर कंफ्यूज है तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया करो, डबल क्वेश्चन मार्क उस पर लगाया करो। तो ये कुछ सिंबल्स है जो कि आप लोगों ने इस्तेमाल करने हैं। इस क्वेश्चन वीडियो को देखे, इसको समझे, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।